नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, जो कि है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई। दिल्ली लिकर केस में मनीष सिसोदिया के पीए से सीबीआई की पूछताछ चल रही है और अगर बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम के लिए फोन खरीदा था, उसी मामले में जो है इस समय पूछताछ चल रही है। अगर बात करें सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2021-2022 के लिए आबकारी नीति बनाने और इसको लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में बंद है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में सीबीआई की तरफ से जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो मनीष सिसोदिया के पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट देवेंद्र शर्मा से भी पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। आरोप यह है कि देवेंद्र शर्मा ने मनीष सिसोदिया के कहने पर अपने खर्चे से मोबाइल फोन खरीदे थे, जिनका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया था। एजेंसी के हवाले से ये भी खबर अब सामने आ रही है और ये जानकारी इस समय मिल रही है कि सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देवेंद्र शर्मा मंगलवार को जांच में शामिल हुए और देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की जा रही है। इस पर अधिकारी ने यह भी बताया, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान उनके पीए की कथित भूमिका सामने आई है, जिसके बाद हमने उनसे पूछताछ करने का फैसला किया और उसके बाद ये पूछताछ चल रही है। अब बात की जाए अगर जांच एजेंसी की, तो जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि उन्हें मनीष सिसोदिया से आगे पूछताछ करना जरूरी नहीं है। इसके बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक चार्जशीट दायर की है। वो इस मामले में अपनी पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसकी तैयारी की जा चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो इस मामले में सोमवार की शाम को हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में ले लिया गया है। अगर बात की जाए अरुण पिल्लई की, तो अरुण पिल्लई गिरफ्तार जो हुए हैं वो शरीब कारोबारी समीर महेंद्रू, उनकी पत्नी गीतिका महेंद्रू और उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। और सूत्रों ने बताया है कि अरुण पिल्लई को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत देने का अनुरोध जो है वो कर सकती है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। 11वीं गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई है। वहीं सीबीआई ने 2021-2022 के लिए आबकारी नीति बनाने और इसमें जो है कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 8 घंटे तक पूछताछ चली थी, उसके बाद रिमांड भी मिली थी, पहले 4 मार्च तक, और उसके बाद 2 दिन तक जो है वो रिमांड आगे बढ़ाई गई। अब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल की कोठरी संख्या 1 में बंद हैं और सीबीआई ने पिछले साल 25 नवंबर को इसमें जो है मामला दर्ज किया गया था। उस आरोप पत्र में कई सारे आरोपियों का नाम जो है वो शामिल किया गया था। उसमें नामजद थे, चाहे फिर वो विजय नायर हो, समीर महेंद्रू हो। और आरोप उसमें यह है कि दिल्ली सरकार के शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-2022 की आबकारी नीति में अनियमितता की गई है और बिजनेसमैन जो हैं उनको सांठगांठ करने का अवसर इसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दिया गया है। साथ ही कुछ डीलरों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया है, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी है, घूस दी है। और इन आरोपों का आम आदमी पार्टी ने जोरदार तरीके से खंडन किया है। हालांकि अगर बात की जाए तो बाद में ये नीति जो है, जो नई नीति लाई गई थी शराब नीति, इसको रद्द कर दिया गया था दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। अब इस पर जो देवेंद्र शर्मा से पूछताछ हो रही है, इस पर जो है एक ट्वीट भी सामने आया है। कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा को पकड़ा है। देवेंद्र शर्मा की संपत्ति पिछले 5 साल में कहां से कहां पहुंच गई, उसको देखकर समझ आ जाएगा कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर में क्या खेल चल रहा था। फिर आगे उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा ने कि मनीष सिसोदिया के साले, मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों की संपत्ति का सच अब
खुलना शुरू होगा। तो ये अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। पीए देवेंद्र शर्मा से जो है पूछताछ शुरू है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजने के बाद इस समय जो है वो अंडर ट्रायल हैं और ईडी जो है उनको मनीष सिसोदिया को जो है वो पूछताछ कर रही है, जांच की जा रही है। 3 दिन का समय ईडी को मिला है यहाँ पर कोर्ट की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ उनके पीए से सीबीआई की जांच चल रही है। वहीं अब यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसमें एक यूजर लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब में आग लगाने के लिए खुला छोड़ रखा है, इतने कट्टर बेईमान और खूंखार अपराधी पर कार्रवाई नहीं। और आगे कहते हैं कि दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी हैं केजरीवाल और उसकी गैंग ने। तो यहाँ पर अब सवाल उठ रहे हैं पंजाब कनेक्शन से भी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं आगे वो यूजर लिखते हैं कि इतना बड़ा खूंखार अपराधी कोई भी नया गबन और घोटाला करके भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है वैसी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि इनके जो किंग पिन हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जो है कब हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि ये भी खबरें सामने आई थी कि उनसे भी जो है पूछताछ इस मामले में की जा सकती है। तो यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया भी यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल वो जो है यहाँ पर इस समय सवालों के घेरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोगों के सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब लोगों के निशाने में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो लगातार अपनी पार्टी के नेताओं को, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, मनीष सिसोदिया इस समय जेल में है, उसके अलावा कई सारे नेता ऐसे रह चुके हैं, चाहे अमानतुल्ला खान हो, चाहे जितेंद्र तोमर हो, उन पर भी सवाल उठे हैं और उनको खुद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का टैग दिया है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल चिल्ला रहे थे कि सिसोदिया के घर बैंक खाते और लॉकर से कुछ नहीं मिला, मिलता कहाँ से, सारा माल इधर उधर लगा रखा था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ये भी अब लोगों का कहना है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की जा रही थी उस समय वहाँ से ये तो खुलासा नहीं हो पाया कि क्या चीज़ें आई क्या नहीं, लेकिन खुद वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो उस समय के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि हमें क्लीन चिट जो है वो सीबीआई की तरफ से मिल गई है। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने खुलासा दिया था कि किसी भी प्रकार की क्लीन चिट जो है वो मनीष सिसोदिया को नहीं दी गई है। इस मामले में अभी जांच चल रही है, जब तक क्लोजर रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक किसी प्रकार की क्लीन चिट किसी भी आरोपी को नहीं दी जा सकती। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये क्लेम कर रही थी, ये झूठ जो है वो फैलाया जा रहा था जनता के बीच में कि हमें क्लीन चिट मिल चुकी है, हम जो ऐसे ही हैं, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब आखिरकार उसके कुछ महीने बाद ही मनीष सिसोदिया को जाना पड़ा इस शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में। सत्येंद्र जैन 9 महीने से उसी तिहाड़ जेल में है। और अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया की कुछ शर्तें भी सामने आ रही हैं, उस पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखना होगा कि ये जो पीए देवेंद्र शर्मा से इस समय पूछताछ चल रही है वो यहाँ पर क्या क्या खुलासा करते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका भी यहाँ पर बताई जा रही है कि शराब घोटाले में उसकी भूमिका भी है। तो अब यहाँ पर जांच एजेंसियों की तरफ से पूछताछ तेज हो गई है, एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।